सो मैं अभी जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने अभी यहाँ पे नागपुर शहर में इतना एजुकेशन बेसिस काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म रेडी हुए हैं, काफ़ी उद्योजक लोग हैं, उद्योजक कंपनियाँ हैं, जो आई हुई हैं, पर उनमें अपने नागपुर शहर के यूथ को कितना रोज़गार मिला है? आप ये बहुत छोटा सा डेटा है, ये आप आरटीआई डाल के निकलवा लीजिए, आपको समझ में आएगा कि नागपुर यूनिवर्सिटी से या नागपुर में जो रिसाइडिंग जितने भी जिले हैं, हाँ, वहाँ से कितना बड़ा जो मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ है, जो पलायन है विदर्भ से बाहर के राज्यों में जाना, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं मिहान की, तो मिहान में कंपनियां नहीं आ रही है। इसके आप लोग हमेशा बोलते हो कि कंपनी नहीं आ रही, कंपनी नहीं आ रही, कंपनी, बट इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हाँ, तो आप कभी यही किसी ने जानना फाइंड किया चाहेंगे होगा? कि यूथ। ये आप देखिए, जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जब बात करते हैं, मिहान एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यस, तो मिहान में जब मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जब मैं बात करता हूँ, तो जैसे हैदराबाद में हाईटेक सिटी है, यस, यस, मुंबई में अपना पुणे में विमान नगर है। या तो ये जितने भी इकोनॉमिक जोन्स है, यहाँ पे टैरिफ मिलता है। टैरिफ मतलब डिस्काउंट मिलता है कि अगर आपका कोई बड़ा कंपनी है, हाँ, आप आइए, हम आपको इनवाइट करेंगे मिहान में। यस, अब आप यहाँ पे मिहान में आ रहे हो, आपको पुणे में भी बुलाया जा रहा है। अगर पुणे के लोग आपको बोल रहे हैं कि हम आपको उदाहरण के तौर पे हाँ, कि हम आपको 10 रुपए स्क्वायर फीट देंगे जगह, ओके, हाँ, स्पेस, स्पेस। रेट इसके वेरी है, मैं जस्ट एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, वरना लोग बोलेंगे अरे ये कहाँ से डेटा आ गया हाँ, करके। हाँ, हाँ, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पुणे में आपके पास दो ऑप्शंस है, एक एक नागपुर या और एक पुणे। ओके, ठीक है, तो नागपुर में आपको बोला जा रहा है कि आप 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आप जगह लो, और पुणे में आपको बोला जा रहा है कि आप 1 रुपए में लो। हाँ, तो आप कहाँ जाओगे? आप सस्ती जगह पे जाओगे कि यार पुणे में हमको जमीन सस्ते में मिल रही है। हाँ, दूसरा है कि चलो ठीक है, अगर आपको जमीन तो सस्ते में मिल गई, फिर यूटिलिटीज में क्या आता है? पानी है, बिजली यस, यस, है ना? एग्ज़ैक्टली, तो पानी बिजली जो है, ये पानी बिजली में आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? ओके, हाँ, हमारे नागपुर में बिजली बन रही है, बराबर, हाँ, नागपुर वालों को कितने बिल आ रहे हैं? हाँ, अब बहुत देखिए, हाईली हाईली बिल आ रहे हैं इनको। हम लोगों ने उद्योग के नाम पे बड़े बड़े नेताओं को वोट दिया, यस, तो आपका बिल 7 हजार आए या 10 हजार आए, या आपको बिजली मिली ना। मिल यस, तो यस, आपको उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। कंपनीज जो है, कंपनी चाहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा टैरिफ मिले, यस, उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। हाँ, हमारे यहाँ के बिजली के यूनिट के रेट इतने ज्यादा है, कंपनी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ओके, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एग्ज़ैक्टली, और कंपनीज को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। स्किल्स है, कौन बोल रहा है कि नागपुर में स्किल्स नहीं है? नागपुर के लड़के में ताकत नहीं है? कितनी ताकत है, यस, हमको पता है। लेकिन इसको, ये मोबिलाइजेशन को रोकने के लिए आपको उद्योग धंधे डालने पड़ेंगे, आपको इनवाइट करना पड़ेगा। और एग्ज़ैक्टली, आप ये इनवाइट कब करोगे? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप्ड हो। और नागपुर आज है, यस, यस, मेट्रो है आपके पास अच्छे रोड्स है। उसका परिणाम क्या भी हो रहा है, बाढ़ आ रही है, जो भी हो हाँ, रहा है, हाँ, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। यस, लेकिन मिहान की मैं अगर बात करूंगा, तो मिहान में आपके पास टैरिफ आप जो दे रहे हो, आप उसका खुलासा आप कर दो कि आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो कंपनीज को। इसका रीजन क्या है कि यार, आप नागपुर सेंट्रल है, यस, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में नागपुर के पास 0 माइल है। यस, यहाँ से अगर किसी को नोएडा से किसी को बेंगलोर अगर सामान भेजना है, हाँ, तो वो नागपुर के थ्रू जा सकता है। नागपुर एक लॉजिस्टिक हब बन सकता है। या आप वो कब बनाओगे? जब आप कंपनीज को डिस्काउंट दोगे, आप उनको जमीन के रेट कम करोगे, आप उनको इलेक्ट्रिसिटी के जो ये जो यूनिट है, यूनिट्स, पैसे जो है वो आप कम करोगे, आप पानी का जो है वो टैरिफ आप कम करोगे, तो आपके पास आएंगे। वरना आपके हाँ, पास क्यों आएंगे? वो उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है, हैदराबाद जाएंगे, मुंबई जाएंगे, पुणे जाएंगे। और आप एक बात समझ के चलिए, नागपुर में बहुत कैलिबर है, यस, क्योंकि नोएडा में, दिल्ली में, गुरुग्राम में, यहाँ पे ये जगह सेचुरेट हो चुकी है। ओके, हाँ, पुणे सैचुरेट हो चुका है, यस, यस, मुंबई सैचुरेट या हो चुका है, हैदराबाद सैचुरेट हो चुका है, बैंगलोर में पानी नहीं है, सबको पता है। यस, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? वो नागपुर की है। ये इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए। यस, यस, एग्ज़ैक्टली होना चाहिए, ये होना चाहिए कि यस, नागपुर में कितनी कंपनीज आ रही है और कितने लड़कों को जॉब मिल रही है। यस, अरे यस, मतलब नागपुर में, अगर नागपुर जंक्शन हाँ, है ना, नागपुर अगर जंक्शन है, तो यहाँ से कुछ जाए ना जाए, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे समृद्धि महामार्ग से कुछ जाया ना जाए,
नागपुर जंक्शन से कुछ जाया नहीं जाए, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ से मजदूर की तरफ बाहर जा रहे हैं। ये रियलिटी है। अगर ये युवाओं की बात अगर नहीं होगी, युवाओं का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, युवाओं के मुद्दे पे अगर बात नहीं होगी, तो आगे कुछ नहीं हो सकता। नागपुर जो है ये ओल्ड एज होम बनते जाएगा। आपने सही बात कही। मैं तो ये जो नागपुर शहर में अभी देखिए कि एजुकेटेड लड़की इतने हैं, मतलब बहुत सारी इंजीनियर्स है, काफी डॉक्टरेट्स है। मैं अभी देख रहा हूँ कि इतना एजुकेटेड होने के बाद में भी नागपुर में जॉब ना करते हुए पुणे और मुंबई में कर रहे हैं। अरे ऐसे भी लोग हैं दादा कि नागपुर में पढ़े लिखे युवा यस कैब की नौकरी कर रहे हैं, कैब ड्राइवर है, यस पढ़े लिखे युवा जोमेटो में नौकरी कर रहे हैं। मतलब आपके माता पिताओं ने एमबीए करवा दिया आपको, आप एमबीए में आपने 5-6 लाख रुपए खर्च कर दिए, और यहाँ पे आपके पास मिहान में हेक्सावेयर और 2-3 कंपनी छोड़ के वही है जो आपको 12,000 के ऊपर दे नहीं रही है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लड़के जो है ये आज थोड़े से गुस्से में है क्योंकि उनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, और सब लोग चाहते हैं कि जितने भी माँ बाप से हम लोगों ने बात की है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनकी नीड तो रोजगार ही है, वो तो बाहर ही जा रहे हैं। तो उनसे हम लोगों ने जब बात की तो उनको यही बोलना है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहे। हम आज घर पे इतना बड़ा हमारा घर है लेकिन हम लोग यहाँ पे अकेले हैं। बच्चा दिवाली में होली में एक बार आता है और फिर वापस से चले जाता कहीं है। ना कहीं रोजगार की वजह से माँ बाप से बच्चे कहीं ना कहीं बिछड़ रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसके पीछे आप किसको ये रखेंगे कि मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र में जितनी ताकत नेताओं के पास है, उससे बड़ी ताकत जो है वो जनता के पास है। जनता ने अभी आने वाले इलेक्शन में बोल दे कि तुम हमारे बच्चों को रोजगार देने वाले हो क्या? वो बोलेगा बिल्कुल देने वाला हूँ ताई मैं, लेकिन कैसे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वो कैसे आप दोगे? इनके मैनिफेस्टो में वो लिखा हुआ है क्या कि मैं रोजगार के लिए मैं ये चीजें करने वाला हूँ? तो वो आप लिखवा के इनसे ले लीजिए, इनके आप एफिडेविट ले लीजिए। अगर अगर मैं ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं कोई नेता हूँ तो मुझे अगर वोट चाहिए तो मैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मैं एफिडेविट बना के दूंगा जनता के पास, ठीक है? और मैं लिखूंगा कि मैं यश गौर खेड़े, मैं अगर यहाँ का आमदार बनता हूँ तो मैं इस प्रोसेस से इतने युवाओं को इस जगह पे ये मैं नौकरी दूंगा। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं आने वाले 2 साल के अंदर मैं अपना राजीनामा दे दूंगा। ये गारंटी कार्ड है। इतना भी अगर नेताओं ने कर दिया और इतना जनता ने करवा लिया तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 1 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल सही बात जी बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि नागपुर शहर अभी मेट्रो सिटी हो गया है जी। बट मेट्रो सिटी होने के बाद जो नागपुर में मेट्रो का काम शुरू है या फिर मेट्रो जिस गति से दौड़ रही है, क्या नागपुर के लोग उसका उपयोग ले पा रहे हैं? मतलब उसमें देखिए कभी कोई कोई जो चीज़ है ना वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी होती है, और हर चीज़ के 2 पहलू है। अब वो मेट्रो बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है कि पुणे में जब मेट्रो नहीं थी, पुणे में जब ये पुणे का जब आईटी इंडस्ट्री जब बढ़ा तो वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बढ़ा, और आज जब वहाँ पे जब मेट्रो का जब काम हो रहा है तो लोगों को जो है वो ट्रैफिक कंजेशन से गुजरना पड़ रहा है। अगर ये मैं मान के चलूं कि नेताओं ने ये करवा दिया और जनता ने ये करवा लिया कि मैं नौकरी दे रहा हूं, तो नागपुर में जैसे आप देख रहे हो कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए एमपी से लोग नागपुर में आते हैं, छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पे आते हैं, भंडारा गोंदिया से लोग यहाँ पे आते हैं, अमरावती से लोग यहाँ पे आते हैं। तो जब नौकरियां जब बढ़ेंगी नागपुर में, और जब लोग यहाँ पे उनका जो मोबिलाइजेशन है जो आज बाहर हो रहा है मुंबई और पुणे में, अगर नागपुर में होता है तो ऑब्वियसली आपको मेट्रो की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, जरूरत है या नहीं है। हाँ अभी मतलब अभी तो मुझे उतना लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ अगर नौकरियां नागपुर में बढ़ती है तो बिल्कुल मेट्रो की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। लगता है कि कहीं ना कहीं मेट्रो के मार्फत या फिर मेट्रो के तहत जो हमारी जो बच्चे जो एजुकेटेड जो पीपल है उनको तो वहाँ पे जो नौकरियां लग नहीं सकती थी। तो ये जो मेट्रो की जो नौकरियां है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक अलग से एपिसोड हमको करना पड़ेगा। क्या होता है कि मेट्रो सिटी बन चुकी है और मेट्रो में काम करने वाले लोग हैं कहीं बाहर के आने वाले,
मतलब नागपुर ये शहर में। ये आप पहले, मैं तो ऐसा बोलूँगा कि इसका एक डेटा हमारे पास है हाँ। और मैं उस प्रॉब्लम की डेप्थ में नहीं जाना चाहता, ओके, ओके। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट चल रहा है ये एक यूजुअल है। अगर आप स्पेसिफिकली आप जब मुझे इनवाइट करोगे यस, यस। सिर्फ रोजगार के विषय पे, सिर्फ मिहान के विषय पे, या सिर्फ मेट्रो के विषय पे, ओके, हाँ। तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, मैं पसंद करूंगा इसके ऊपर बात करना। लेकिन ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और मैं इसके लिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जनता को, और स्पेशली जो जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो नेता है, उनको तो अकाउंटेबल बनना पड़ेगा और जनता को उनसे अकाउंटिंग लेनी पड़ेगी कि भैया तुमने तो मेट्रो का वादा किया था, हाँ, हाँ। मेट्रो तो बन गई है, हाँ। आपने बोला था बराबर। हजारों लोगों को वहां पे हम लोग नौकरी लगा के देंगे। हाँ। नागपुर के जो बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं उनको यहीं पे हम लोग जॉब देंगे। हाँ। मिहान कब बना? 2008 में। यस। आज क्या है? 2024। कितने साल हो गए? काफी। आप गिन लीजिए। यस, एग्जैक्टली। 16 साल हो चुके हैं। 16 साल में कितने लड़के यहाँ से पढ़ के निकल गए, हाँ। कितने लोग बाहर सेटल हो गए, कितने बच्चे नागपुर छोड़ के चले गए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार नेता तो है ही है, लेकिन काम करवाने वाला जो मालक है, जो जनता है, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। सो फाइनली मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी जानकारी, इतनी सारा डेटा आपके पास है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में जो इलेक्शन है, क्या आप उसी लड़ने वाले हो? नहीं, देखिए इसमें यश गौरखेड़े का या मेरा पर्सनली कोई ऐसा प्लान है नहीं चुनाव लड़ने का, क्योंकि मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग युवा आज पार्टियों के धक्के खा रहा है और पार्टियों के प्लेटफॉर्म पे कटोरा लेके खड़ा है कि मेरे को टिकट मिल जाए। तो अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो ये ज्यादती है उनके साथ। यश गौरखेड़े का अकेले चुनाव लड़ने से या मेरे नगर सेवक, आमदार या खासदार बनने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। जब तक 150-200 अच्छे नगर सेवक, लड़के लड़कियां, अच्छे यूथ, जब तक ये जीत के नहीं आते, जब तक अच्छे आमदार नागपुर से युवा आमदार जब तक जीत के नहीं निकलते, जब तक मतलब ऐसा लोग बोलते कि एक मुख्यमंत्री आएगा या एक प्रधानमंत्री आएगा तो शायद बदलाव हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये जो सिस्टम जो बनाया गया है, नगर सेवक, फिर आमदार, फिर खासदार, ग्राम पंचायत लेवल पे, फिर मुख्यमंत्री, जब तक ये सारी जगहों में अच्छे लड़के नहीं आते, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जब तक डिजर्विंग यूथ जब तक वहां पे नहीं आता, तब तक कोई बड़ा बदलाव होने नहीं वाला। इसलिए यश गौरखेड़े का चुनाव लड़के या चुनाव जीत के या एमएलए बन के इससे कुछ नहीं होने वाला। तो जिनकी आशाएं है मेरे ऊपर कि यश गौरखेड़े को चुनाव लड़ना चाहिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि मेरे अकेले के चुनाव लड़ने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। अगर काबिल लड़के, काबिल लड़कियां जिनको आज प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आज जरूरत है कि उनका हाथ पकड़ा जाए, उनको राजनीति में लाया जाए। जिनकी इच्छा है कुछ करने की, उनको राजनीति में लाया जाए, उनके पीछे अपनी ताकत, संसाधन जनता का वो सब लगाया जाए, जनता की मदद से उनको जितवाया जाए, तब कुछ नया बदलाव आएगा। और इसी मुहिम का जो नाम है वो जन बदलाव है। और ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका कि चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये मेरा लड़ना सही नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा काम करना बचा हुआ है, और अगर मैं लड़कों को चुनाव लड़वा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी कभी ना कभी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो मेरा चुनाव लड़ना, इससे कोई चेंज आने नहीं वाला। तो साहब, मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं नागपुर में पैदा हुआ हूँ तो नागपुर में मुझे बदलाव करना चाहिए। नागपुर से फिर हम लोग जाएंगे विदर्भ में, और फिर उसी को हम लोग रेप्लिकेट करके पूरे के पूरे देश में हम लोग इसको लागू करेंगे। और रही बात युवाओं की, होता क्या है कि जो यूथ है जिसको राजनीति में जाना है, तो 16, 17, 18 साल की उम्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो एक यूथ विंग ज्वाइन कर लेता है। वहां पे 10-15 साल वो काम करता है इस आशा में कि वो जो नेता है, अगर वो नेता मुझे टिकट दे देगा तो शायद मैं चुनाव जीत जाऊंगा। होता क्या है कि राजनीति करने के चक्कर में वो जो यूथ है वो अपना जो रोजी रोटी है वो छोड़ देता है। और उसकी रोजी रोटी कैसे बनती है? जैसे अगर कोई कैंप ले रहा है, वो जैसे आधार कार्ड पे कोई कैंप हो गया, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का लाइसेंस का कुछ काम है, तो वो सेटिंग कर लेता है और वहां पे वो 500-1000 बेचारा कमाता है और राजनीति को धंधा बना लेता है वो। ठीक है, तो ये पता भी नहीं चलता कि ये कब होना चालू हो गया। अब जब बारी टिकट, जब 10-15 साल उसने युवा मोर्चा में या युवा कांग्रेस में या किसी भी यूथ विंग में उसने दे दिए, और उसको एक्सपेक्टेशन है कि चलो भैया ये जो नेता है ये हमको अभी टिकट देने वाला है नगर सेवक का, और बाद में उसको पता चलता है कि भैया अरे यार मेरे को तो टिकट नहीं मिला, मेरी जगह पे
नेता हाँ, अपने बच्चे को ओह! टिकट दे रहा है तो उसका मनोबल टूट जाता है, और मनोबल टूट गया ओके, तो वो फिर बोलता है कि राजनीति है बेकार बेकार चीज, चीज़ है, इसमें हाँ, आप लोग नहीं जाइए। चाहिए। लेकिन जो दार्शनिक रहे हैं इतिहास के, हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर पढ़े लिखे काबिल युवा युवा जब मैं बोलता हूँ, यस, यस, काबिल युवा जब तक राजनीति में नहीं जाएंगे हाँ, तब तक कोई बदलाव होने नहीं वाला। या और एग्ज़ैक्टली, अगर ये नहीं गए तो समाज का सबसे चोर उचक्का लफंगा ये जाएगा और ये तुम्हारे ऊपर राज राज करेगा। करेगा, यस, तो ये युवाओं को समझना जरूरी है कि अभी जो प्रॉब्लम है कि युवा क्यों राजनीति में सक्सेस नहीं हो पा हो रहा है, पा क्योंकि इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। एग्ज़ैक्ट, तो जन बदलाव जो है वो एक प्लेटफॉर्म है ओके, जिसमें हम लोग बड़े बड़े सलाहकारों के मदद से रिसोर्सेस जमा करके ऐसे काबिल युवाओं को जिनके पास हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है बट उनको कुछ करना है, राजनीति में उनको जाना है और अच्छे के लिए राजनीति करना है। राजनीति जो है ये रियलिटी है। आप इसको बोला रहे नहीं कीचड़ है ये वो, अरे भैया वो आपका दिनचर्या डिसाइड कर रहा है। यस, वो आप कितने का पेट्रोल डालने वाले हो और आप क्या खाने वाले हो, वो भी वो डिसाइड करता है। तो राजनीति जो है वो एक अच्छे के लिए होनी चाहिए, युवाओं के लिए होनी चाहिए, और यही एक प्लेटफॉर्म जो है ये जन बदलाव कर रहा है। और इसमें आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा एक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही प्लेटफॉर्म की मदद से हम लोग नए लड़के तैयार करके विधानसभा, लोकसभा, नगर सेवक, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये इलेक्शंस में लड़कों को भेजना जरूरी है। तो इसीलिए आपका जो सवाल था यश गोरखड़े चुनाव लड़ेंगे क्या, मैं कहूंगा नहीं, अब वो वक्त नहीं आया है कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा काबिल लड़के लड़कियां हैं जिनको आगे जाना चाहिए।